कोई भी जो अंशुक्रिया सरल लग रहा है वो ट्राई करो, निकाल लो सब, पहला तो हो गया। सर फोर्थ वाले का रेशियो 3:7 और पॉइंट है 2:3 2/3,0 बोल रहा है ना, थोड़ा सा गड़बड़ बता रहा है। फोर्थ वाले का रेशियो 3:7 कोऑर्डिनेट होगा -3/2 नहीं, थोड़ा ही गलत है। सर क्या 0,0 मतलब रेशियो 3:7 है और 0.02 ठीक है, थोड़ा ही गलत है। कोऑर्डिनेट 3/2 फोर्थ हो गया, अब थर्ड के लिए ट्राई करो। सेकंड तो मुझे बताना पड़ेगा 3/7 और 1.5,0। ठीक है, किसी का आ जाए तो बता देना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला सवाल देखो, सर थर्ड वाले का के की 2 वैल्यू बताओ दोनों। 21 और 10। नहीं, पहला सवाल देखो, A is equidistant from B and C. So A is equidistant from B and C. B और C क्या है? 3P और P5
दिस इज 0 2, तो लिखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ऐसा गिवन है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो फार्मूला लगा दो 3 माइनस 0 और p माइनस 2 स्क्वायर, और ए सी पे भी लगाओ p माइनस 0 स्क्वायर और 5 माइनस 2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 3 स्क्वायर प्लस p माइनस 2 स्क्वायर इस p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा, और p माइनस 2 स्क्वायर को खोल लो तो p स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4p इट इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, नाउ तो बताइए 4 किसके इक्वल हो गया, 4p, तो p कितना हो गया 1। अब आपको बस डिस्टेंस पता करनी है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या था, √3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस p माइनस 2 स्क्वायर, इसी में वैल्यू डाल दो, तो √3 स्क्वायर और p की 1 आ चुकी है वैल्यू, so that is √9 plus minus 1 square, so √9 plus 1 √10। पहले p निकाल लिया, फिर p की वैल्यू डाल दिए थे। चलिए फोर्थ पहले करा दें, क्योंकि फोर्थ लोगों का हो चुका है, तब तक वो लोग ट्राई कर रहे हैं बाकी। ए बी, फाइंड द रेशो इन विच लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज, ये कोई लाइन है जो कि ए बी है और वो कहाँ कहाँ पड़ रही है, -27, देख लो -27 यही होगा कि नहीं, और बोलो 3 minus 3, it is divided by, it is 3 minus 3. Find the ratio in which line segment joining is divided by x-axis, that is -2, -27। ऐसा इसको दूसरे तरीके से करते हैं, x-axis से डिवाइड हो रही, तो -27 कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा -27, और दूसरा क्या है बोलो 3 minus 3, तो यहाँ पर होगा 3 minus 3, तो क्या ये x एक्सिस का पॉइंट है, चेक कर लो, -27 और 3 minus 3, x एक्सिस इसे किस रेशो में डिवाइड करेगी, और वो पॉइंट कौन सा होगा, x0 हो जाए। लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, सर थर्ड वाले में k equals to 3, k is equals to, नहीं, अब यहाँ देखो, इसको ध्यान दो, ये आए हुए क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए, नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं। अब इसको देखो, 2 पॉइंट ले लिए, अगर कोई चीज x एक्सिस से डिवाइड होती है तो x एक्सिस का एक जनरल पॉइंट क्या होता है, x0। y एक्सिस का जनरल पॉइंट क्या लेते हो बताओ, 0y, यही तो लेते हो कि नहीं। तो लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x0, 0 नहीं, x0 ना, और y एक्सिस का कोई पॉइंट कौन सा होगा, 0y, और x एक्सिस का कोई पॉइंट कौन सा होगा, समझ गई बात कि नहीं। तो इसको लेट करें, लेट point on x axis is x0 and it divides the line in which ratio, m is to n, and the ratio is, ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, the ratio is m is to n। so अब हम लोग यूजिंग सेक्शन फार्मूला, वहां लिख देना यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ लिखो यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो अब m से इसका मल्टीप्लाई और n से इसका मल्टीप्लाई, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस। तो फाइंड अ पॉइंट, इसमें कौन सा है, कोई लाइन तो दे नहीं लगा, इसे C ले लो। सो कोऑर्डिनेट ऑफ C, मल्टीप्लाई करो mx2, तो n से करोगे तो दैट इज m इंटू 3, और n से करो -2 m प्लस n। अब y में करो -3, m से भी y में करो और m प्लस n। कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या है,
that is x0, so that is 3m minus 2n upon n plus n, और यहाँ देखो minus 3m plus 7n upon m plus n। अब इसको कंपेयर करो, 0 से इक्वेट करोगे तो रेशो आ जाएगा, 0 से पहले इक्वेट करो। सो फिर इधर रख देंगे, पहले 0 से इक्वेट करो। 0 इज इक्वल टू माइनस 3m प्लस 7n अपॉन m प्लस n, ये वहां चला जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 3m प्लस 7n, ये तो 0 हो गया। तो 3m इज इक्वल टू 7n, तो m बाई n क्या हो गया? ठीक है, 0 से किया था, 7/3 आया है, चेक करेंगे। 7/, सर k हाँ। की वैल्यू 13 है क्या? प्लस माइनस नहीं। तो m बाई n की वैल्यू 7/3 आई है, m हमने ले लिया -2। एक्चुअली पहला पॉइंट हमें ये लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये उल्टी वैल्यू क्यों आई, जो पहले दिया हो, ठीक है। अब इससे समझ ये आया कितना हिस्सा, ये 3 और ये 7, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस आपका एक रेशो आ गया 3:7, जैसे भी आप ले रहे हैं। तो ये हिस्सा m कितना हो गया, 7 पार्ट, ये 3, अगर कैसे भी ले रहे हैं बस आपको पता होना चाहिए कि दैट इज AC/BC इज 7/, बात समझ आ गई। उससे ऐसा कुछ नहीं कि गलत हो जाएगा, लेकिन आप ये जान लो कि ये AC पार्ट 7 हिस्सा है, तो AC/BC कितना आ गया, 7/3, ठीक है। वो तो हमने उस हिसाब से ले लिया, उनकी पोजीशन क्वाड्रेंट में दिखा के ले लिया स्टूडेंट। सिंपली लिखते तो पहले इसे लेते फिर इसे लेते, हमने पहले इसे ले लिया, नहीं। चलो अब हमें क्या पता करना है, बताओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। अब x से इसको कंपेयर करो, x किसे लिखें, तो x इज इक्वल टू 3m minus 2n अपॉन m प्लस n, m की जगह 7 रखो और n की जगह क्या रख दो, 3। सो x इज इक्वल टू 3 into 7 minus 2 into 3 और 7 plus 3, तो 21 minus 6/10, x कितना आ गया, 15/10, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 3/2। तो बोलो द पॉइंट ऑफ डिवीजन कितना हो गया, 3/2, 1। बोलो बात समझ आ गई, 0। हाँ, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो गया, इट इज इक्वल्स टू 3/2, 0, x आ जाने पे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, सेकंड अभी करा, सेकंड के लिए फार्मूला बताना। तो वो k की वैल्यू 1 कितना, k की वैल्यू 1 और दूसरी k की वैल्यू 9। नहीं, एक सही एक गलत। नाउ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, जो 1 है वही 3 है। तो 1 और 3 का हम देख लें, लोगों की क्यों नहीं आ रही, एक बार जरा क्वेश्चन भी देख लें। शायद पॉइंट P है, a minus यही है। चलो, तो P is equidistance, that is P K और minus half, ये दिया है। It is equidistance from B and A कितना है 3K और B कितना है, that is K5, ये चीज। चलो, तो अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, that is PA is equals to PB। PA क्या होगा, it is 3 minus K, किसी को भी पहले लिख लो, 3 minus K का स्क्वायर और प्लस बोलो इसको क्या लिखेंगे, जब K प्लस हाफ का स्क्वायर, और उधर क्या लिखेंगे, K माइनस K का स्क्वायर और
k की वैल्यू -1/2 k की वैल्यू -7/2 अब देखो k की वैल्यू चाहिए, दैट इज इक्वल टू k माइनस k हो गया, दूसरा कौन सा हुआ बोलो, 5 प्लस हाफ का स्क्वायर। हो सकता है सवाल के मिसप्रिंट हो, एक बार देख लेते हैं, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। अब इसमें से टेकिंग डूइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हाँ सर सेकंड वाले में a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 3/2। नहीं, दैट इज k प्लस 1/2 स्क्वायर, और यहाँ देखो 0 स्क्वायर, 5 प्लस हाफ कितना होता है, क्या सर 5 एंड हाफ कितना, 11/2 होता है, 11/2 का स्क्वायर, सही है। अब चेक करो, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 6k प्लस k स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू के बाद नहीं करो, इट इज इक्वल्स टू 121/4, सारी वैल्यू में लगी। अब जरा देखिए कि 2k स्क्वायर माइनस 6k, इसको कट कर लो, तो माइनस 6k प्लस k, 9 प्लस 1/4 और माइनस 121/4, इट इज इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस, इसको तो किया जा सकता है, इन दोनों को जोड़ लो, तो k की वैल्यू 3 है, 3 नहीं है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 121/4। देख लो, ये इन दोनों का तो एलसीएम लोकली ले सकते हैं ना, 1 हट जाएगा अपने आप, 4 से डिवीजन हो जाएगा। तो अब जरा देखो, 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 9 माइनस 120/4 इज इक्वल टू 0, इससे 30 आ जाएगा। 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 9 माइनस 30, so 2k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब 21 को तोड़ो कितना होता है, तो दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 7, अब इसी से कुछ बनाओ, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, हाँ यहाँ तक हुआ है, तो चलो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखो जो k माइनस 1/2 लिखा था, k माइनस 1/2 कॉमा की गलती है, अब इसको ठीक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो इसे कैसे लिखते हैं बोलो, अभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, आप आंसर निकाल दो, हमें बता दो, कोई गड़बड़ी नहीं, जो भी बता अब सेकंड करा दो, ये है आंसर। तो k माइनस 1 और 2 है, बाकी तो इसे हटा देंगे। प्रोसीजर तुम्हें समझ में आ गया ना, प्रोसीजर में क्या करना है, ये वैल्यू डाल लो और बस आंसर निकाल लो, फर्स्ट जैसे ऐसा करना है। हाँ? ये बस यही वैल्यू डाल के निकाल लो, इक्वेट कर लो, जैसे पहले निकला था वैसे निकला है, इसको हटा दो। एक लाइन में निकला है। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, अपना सकता है कौन सा यार, मैं फोर्थ लिख रहा था इधर, कौन सा थर्ड कर दो। फोर्थ क्या है? अरे फोर्थ मैंने फोर्थ भी नहीं लिखा, थर्ड कर दो।
सिर्फ ए की वैल्यू 2 है ना, दो आएंगी। 1 और 5 चलो के की वैल्यू आ चुकी है 1 और 5। एक तो 1 and 1 किया तो उसमें में से निकली नहीं। तो ये समझो उसने पिछले वाले से ही 1 निकाल लिया, कितना बहादुर है क्या। चलो इतनी बात समझ आ गई कि नहीं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आपको किसी ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। मान लो ये डिलीटेड पोर्शन है, फिर भी पता होना चाहिए। पहले की बुक में था x1 y1, अगर यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला है इसलिए यूज किया जा सकता है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला देखो, एक्सरसाइज 7.3 पिछली बुक्स में है वो। तो अब हम देखेंगे, आएगा नहीं लेकिन मैं बता दूं जैसे आया हुआ है, हम इसको दूसरे तरीके से भी कराएंगे। इस मेथड से कर लो, अदर मेथड, दोनों मेथड। कोलिनियरिटी तो दूसरी तरह से भी हो सकती है ना, लेकिन फिर भी इसे देखो, आसान मेथड इसे देखो। अगर एरिया चाहिए तो हाफ लिखो, और ब्रैकेट में देखो एक्स वाई वाई लिख दो, और एक्स वाई वाई, और क्या लिख लो, एक्स वाई। इतना याद रहेगा, फार्मूला याद करने का तरीका समझो। यहाँ लिखो 1 2 3, और 1 से चलना शुरू कर दो 2 और 3 की। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बोलो, 1 2 3, 1 से चले, 1 2 3, 2 3 1, क्या लिखो, फिर 3 1 2, 3 1 2, यानी एक्स वाई वाई करके लिख लिया। तो 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 से चलो 2 3 1, 2 3 1, फिर 3 1 2, ऐसे लिख लिया सबने। अब यही वैल्यू डाल दो जो आपकी कौन कौन सी वैल्यू आई बताओ। तो आपके इसमें क्या क्या वैल्यू दिए बोलो, ट्रायंगल में -2 1 ए बी, और कौन सी है 4 -1, सही है। अगर मान लो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा। ये पॉइंट इसी पे गिर जाए, गिर ही जाए तो 0 हो जाएगा कि नहीं। तो दैट मींस इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इज 0। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझे, फिर से समझो, उनको समझना होगा कि ये इसी पे गिर गया, गिर जाए। एक राजा था, तो राजा बहुत कंजूस था, और बाहर से जौहरी आया, उसने उसकी रानी के लिए बहुत अच्छे अच्छे जवाहरात, नगीने और कुंदन ला कर दिए। रानी खुश हो गई, उसने कहा राजा जी से कि इनको कुछ उपहार दीजिए। तो राजा ने कहा जाओ, तुमको मेरे महल के पीछे 10 बाई 10 बाई 20 का त्रिभुजाकार खेत दिया जाता। तो 10 बाई 10 और बाई 20। तो जब वो पीछे खेत देखा तो उसको सिर्फ एक लाइन मिली, क्योंकि इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल हो गया। तो जब वो ये लाइन इस पे गिरी जाए तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं हो जाएंगे। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल टर्मिनेट्स, वैनिशेस इफ द थर्ड पॉइंट लाइज ऑन इट। उसी पे ही गिर गया, वो गिरते गिरते गिर गया, तीनों पॉइंट एक साथ हो गए कि नहीं। बोलो अब देखो, इसको रखो जरा इसमें, हाफ वैल्यू पुट करना शुरू करो। इसको 1 मानो, इसको क्या मानो 2, और इसको 3। ठीक है, तो 1 का x लिखो, और y 2 और 3 के लिखो, जरा लिखो b माइनस -1, तो क्या हो जाएगा b + 1। अब 2 पे आओ, 2 3 1, तो 2 का x और 3 इन दोनों के y लिखो, -1 और फिर क्या है बोलो 3 1 2, 3 का x 3 1, फिर y पे आ जाओ 2 1 -2। बोलो इन सब का कितना एरिया है, 0 लिख दें, सही है। तो 2 इधर चला गया तो भी क्या 0, ब्रैकेट के अंदर जाओ, -2 भी -2, इससे करो जरा, तो क्या -2a हो जाएगा, -2 × a। और उधर जाओ तो ये कितना हो जाएगा +4 - 4b,
अब अंदर देखिए क्या हुआ, 0 इज इक्वल्स टू -2 भी और -4 भी कितना हो जाएगा, -6 भी और -2 + 4 कितना हो जाएगा, +2 -2a। अब देखिए 2 कॉमन ले आओ और उसको डिवाइड कर दो, 2 बाहर ले आओ और नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, दैट इज -3b + 1 - a हो जाएगा कि नहीं। 2 कॉमन लेके नीचे ले आओ तो अब ये कितना हो जाएगा, सब कुछ इधर ले आओ, a + 3b = 1। ये बात समझ में आ गई, a + 3 कुछ नहीं, इसको 0 रख दिया, तीनों वैल्यू डाल दी x y z। आपके पास और क्या दिया था, a - b, इन दोनों से एलिमिनेशन मेथड लगा दो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एक है a - b = 1। तो अब जरा देखो इन दोनों को एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस से कट गया तो बताइए 4 भी कितना आ गया, 0 तो b कितना आ गया, 0/4, so b = 0। समझ में आ गई बात। अब जरा देखिए b की वैल्यू 0 आ गई, अब a डाल दो, a - b = 1, तो a - 0 = 1 और a = 1। कोई 3 सवाल करके दिखाओ। ठीक है। sec square theta plus tan square theta, it is equals to 3, so 1 plus tan square theta plus tan square theta is equals to 3, क्योंकि sec square theta क्या होता है, 1 plus tan square theta। तो बताइए कि 2 tan square theta क्या हो जाएगा, क्या ये 3 - 1 हो जाएगा, तो 2 tan square theta it is 2, तो tan square theta क्या हो जाएगा, that is 2/2, तो tan square theta is equals to 1, so tan theta it is 1 taking positive sign। Now tan theta it is equals to tan 45, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45। सेकंड आंसर देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया सेकंड वाला, इट इज इक्वल्स टू हाफ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जरा स्क्वायर करो तो उधर क्या होगा, क्या 1/4, दोनों तरफ किया ना, इधर भी किया और उधर भी किया, इसका स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज 1/4। लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 1/4, 1 - 1/4 इधर लिख लो और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को दूसरी साइड ले जाओ। देखो ये उधर ले गए इधर ले गए तो इधर 3/4 हुआ। नाउ सो 3/4 किसके इक्वल हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, 3/8। हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो मुझे बताओ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो बोलो इसकी वैल्यू क्या हो गई इसकी,
और 2 sin थीटा cos थीटा कहीं दिया है? दिया है। क्या दिया? 3/4। तो चाहे वो लिख दो या फिर sin थीटा cos थीटा लिख दो। 3/8 आई है कि नहीं? अभी 3/8 डाल दिया। तो बताइए सर √7/2 √7 2/√7 ना। अब ये देखो इट कम्स एज 3/4। क्या आ गया बोलिए? 3/4 आ गया। 1 प्लस 3/4 तो ये कितना हो गया बताइए? 4 प्लस 3 दैट कम्स एज 7/4। अगर मैं सिर्फ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालूं तो क्या आएगा बताओ? तो ऐसी स्थिति में क्या मुझे इसका रूट ले लेना चाहिए? और रूट भी लो, और चूंकि हम एक ही साइन ले रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? टेकिंग पॉजिटिव साइन। सो दिस कम्स एज √7/2 इनवर्टिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम पलट लें तो इधर पलटने से क्या होगा? 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? 2/√7। लेकिन अरविंद ने यह अधूरा आंसर बताया क्योंकि इसको इन्होंने रेशनलाइज ही नहीं किया। सर मैंने बताया नहीं था। ना बताया हो। दैट इज √7 है ना नीचे। √7 थोड़ा थोड़ी इसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसलिए क्या करना चाहिए? 2√7/7। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में √3 sin u कितना है? cos u। अब ये देखो sin u और बाई cos u कर दो और ये डिजिट उधर ले जाओ 1/√3। cos यहाँ ले आए, √3 वहां ले गए, तो क्या ये tan u हो गया? गरिमा tan u अगर 1/√3 है तो u कितना हुआ? बेसिक सवाल पता करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कितना जानते हो? u कितना है? बोलो 45 डिग्री है कि 90 डिग्री है कि 0 डिग्री? कुछ तो होगा। चल दैट इज tan u is tan 30 डिग्री। तो u कितना हुआ? 30 डिग्री हो गया। अब यही वैल्यू इसमें डाल दो, सारे u में 30 फीड कर दो। जरा करो। 3 cos स्क्वायर u प्लस 2 cos u अपॉन 3 cos u प्लस 2। 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री और अपॉन 3 cos 30 डिग्री और प्लस 2। तो cos 30 की गरिमा क्या वैल्यू होती है? ताशी √3/2। √3/2 का स्क्वायर करिए और 2 इंटू √3/2 और नीचे कितना आएगा? √3/2 प्लस 2। तो अब उसमें ऊपर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3/4 और यहाँ क्या आएगा? 2 से 2 कटने के बाद √3। नीचे देखो 3√3/2 प्लस 2 ऐसा। सो दिस कम्स एज, इसको और सॉल्व करो तो क्या ये 9/4 है? तो 9/4 प्लस √3 अपॉन 3√3/2 प्लस 2। ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम लो तो कैसे हो जाएगा ना? 9 अब ऊपर एलसीएम लोगे तो कैसा होगा? 4 आ गया और यहाँ एलसीएम ले गया और नीचे का एलसीएम क्या होगा? 2। 4 यहाँ ले गया तो तनिष्क क्या आप मुझे बताएंगे? यहाँ तो 9 आ गया, यहाँ क्या आएगा? बोलो। 4√3 और नीचे भी अगर मैंने 2 एलसीएम ले लिया तो 3√3 प्लस 4। ये दो चीज आ गई, सही है। अब इसको आगे सॉल्व करें। तो
चलो ये सवाल सही नहीं किया है मैंने, इसे सही करेंगे। ये एक लाइन का सवाल है, ये हमने कई लाइन में कर दिया। चलो चेक करें। इसमें आप क्या करें ना, U30 आ गया। अब रिया एक काम करो, इन दोनों में से cos U कॉमन ले लो जरा, तो बोलो cos U कॉमन लोगी तो 3 cos U plus 2, और नीचे भी 3 cos U plus 2, और ये दोनों कट गए तो क्या आया cos U, फिर वैल्यू डालना। समझ आई? ये ज्यादा आसानी, हम लोग झंझटी काम कर रहे हैं, ऐसे फंस जाओगे तो कैसे? इसीलिए तो कराया जाता है प्रैक्टिस। 30 है। अगला देखो, फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज sec a की वैल्यू 2/√3 है, लेकिन sec a होता क्या है? या 2/√3 की वैल्यू आपको पता हो तो अच्छी बात है। sec a इस 2/√3 न पता हो तो cos पे चले आओ, बताओ sec क्या 1/cos ही होता है? 2/√3। अब पलट दो दोनों को, तो बोलो cos से क्या हुआ √3/2। तो रिया अगर cos है √3/2 है तो a क्या हुआ? काशी से पूछ लो, वही बताती है √3/2। वहां बताया था उसी ने, तो इससे पहले वाले बताया था, है ना? That is cos A, it is cos 30 डिग्री। अब यही वैल्यू जब तुम्हें A की पता चल गई है तो सब जगह A 30 डालो, tan A by cos A प्लस 1 प्लस sin A by tan A। तो tan A की जगह tan 30, cos A that is cos 30 प्लस 1 प्लस sin 30। करते समय बुक की टेबल बंद कर लीजिएगा, उसे ऑन मत रखिएगा, ठीक है। 1/√3 और cos 30 कितना होगा √3/2 इज इक्वल टू, यहाँ लगेगा 1 प्लस 1/2 और 1/√3। ये सीधी से रखती है, नीचे की चीज पलटती है, तो क्या होगा 1/√3 इंटू √3 इंटू 2, पलट दिया। इसको 3/2 मानते हो, 1 प्लस हाफ को, तो 3/2 और अपॉन 1/√3, तो कैसे लिखोगे? ये तो 2/3 हो ही गया, 3/2 को स्लाइड करो तो 3/2 और नीचे भी वाली पलट जाएगी चीज, सही है? तो क्या हो गया बताइए, 2/3 प्लस 3√3/2, इनका एलसीएम लो। इतना सब अरविंद ने किया होगा, तभी तो आंसर उसने बताया है। 3 से करो, 3 2 जा 6, 2 से 2 में मल्टीप्लाई, 4 2 से करो, 2 3 जा 6, 3 कैसे मल्टीप्लाई, दैट इज 9√3। ये चारों सवाल करो, ये सब सिंपल है, एक एक दो नंबर। इट इज a माइनस बी के का होल स्क्वायर, और बी सी भी रख दो, a प्लस बी के का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ऐसा तो आप लोगों ने पहले भी किया है। दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस लगाया और फिर उस पर के लगा दिया, क्योंकि ये रेशो होता है ना। इन सभी में के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा,
ए प्लस बी स्क्वायर ऑफ के स्क्वायर, के स्क्वायर को सबसे बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर। यदि आपको AC चाहिए तो इसका रूट भी ले सकते हो। तो अब देखो के रूट के बाहर आ गया है, जबकि अंदर में इस ब्रैकेट को खोलने से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ये दोनों वैल्यू कट गई हैं और ब्रैकेट के बाहर क्या आया बोलो, के रूट के अंदर क्या आया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये रूट के अंदर आया। सही है। तो हमें AC की क्या वैल्यू मिल गई बताओ। अगर आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें तो वो 2 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ, कि इस चीज को देखो, अगर रूट AB क्या होता है सुजैन, रूट A रूट B, ये चीज जानती हो। तो अगर इसको तुम चाहो तो इसमें डॉट लिखो तो रूट इस पे लगा दो, रूट इस पे लगा दो। रूट AB है तो रूट AB इज रूट A इंटू रूट B, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो बताना। ये मल्टीप्लाई में रूट 2 और रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये बात तुम समझ पाई हो। सही है। तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ लिख लो, यहाँ मैं के लगा के लिखूं क्योंकि मैंने तो इसे के लिखा है ना, तो यहाँ क्या लिख देना चाहिए, के रूट 2 रूट A। अब मुझे यहाँ से देख कर बताओ साइन थीटा क्या हुआ, ये दिस बाय दिस लिख दें, यही आंसर। 69 बोलो 69 तो साइन थीटा क्या हुआ, यहाँ से देखो AB बाई AC दैट इज A माइनस B के, एक मिनट, और दैट इज K रूट 2। करेक्ट, किसने बताया? चलो अब ये देखो, यहां से K कट गया, K कट गया, बोलो साइन थीटा क्या आ गया, रूट 2 रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलो सो ये 2011 में आया हुआ सवाल है। ओके नेक्स्ट इज, अरे ये तो अपनी मिटाई थी, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो, चलिए ओके, तो हमें इसमें क्या पता करना था, बोलो फाइंड साइन थीटा। सेकंड क्वेश्चन देखो कि प्रूव दैट cos u upon 1 plus sin u is equals to 1 minus sin u upon cos u। क्या? हाँ तो वो छोड़ दिया ना, अब इसको उसको तो 3 सवाल बता दिए। ये करो, ये बिल्कुल नया आया मार्केट में।
चलो LHS लो, तो LHS में क्या होगा, cos u अपॉन 1 प्लस साइन u, नीचे के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, और ऊपर भी क्या होगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ऐसे ही रहने दो, cos u और 1 माइनस साइन u, उत्कर्ष नीचे क्या लिखें, सर 1 प्लस साइन म्यू इनटू तो लिखा ही है, अब बोलो अरविंद, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर u होता क्या है, दैट इज cos स्क्वायर u, तो क्या एक cos u इसके स्क्वायर से कट जाएगा, और ऐसा करने से क्या RHS आ जाएगा, Hence proof, बोलो सही है। अगला सवाल देखो, now question number 3, if that is sec v minus root 2 tan v is equals to sec v minus tan v, it is equals to root 2 tan v, ऐसा दिया, तो हमें शो करना है, to show that sec v और plus tan v it is equals to root 2 sec v। ये देखो, ये आपके बोर्ड में भी है, केवी में, केवी के जो प्री बोर्ड में ना, और यहाँ के एक बच्चे ने सही भी कर दिया था। इसका मतलब अभी हम कराएंगे, हो सकता है किसी के मन में बैठ ही जाए, हम इसे कर देते हैं। लेट अस सी, हमको क्या दिया है बोलो, हमें शो करना ना, ये प्रूव करना, तो जो गिवन है वहीं से शुरू करो, शो का मतलब प्रूफ होता है, तो चलो प्रूफ, प्रूफ में आपको बोलो क्या दिया है, sec v माइनस tan v दिया है, इट इज रूट 2 tan v, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो sec v माइनस tan v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 tan v का भी स्क्वायर कर लो, दैट इज sec स्क्वायर v प्लस tan स्क्वायर v माइनस 2 sec v tan v, और उधर क्या हो जाएगा, दैट कम्स एज 2 tan स्क्वायर v। ओके, चलिए नाउ ये प्लस का tan स्क्वायर है, ये माइनस का है, ये इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो ले आओ sec स्क्वायर v प्लस tan स्क्वायर v और माइनस 2 tan स्क्वायर v, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो माइनस 2 sec v tan v, तो उधर क्या बचा, 0, sec स्क्वायर v माइनस tan स्क्वायर v, इसको समझो, फिर एक दूसरा मेथड बता देंगे, कुछ नहीं किया, स्क्वायर करके सबको एक तरफ ले लिया, अभी तक यही हुआ है, बस sec के टर्म्स में, इसलिए ऐसा है। ओके, अब मुझे बताओ कि बात हो गई, इसको भी उधर ले जाओ, ये इज इक्वल टू नहीं है, ये उधर चला गया, इधर tan स्क्वायर उधर कर लिया, इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, तो क्या a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, हाँ? तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दे, 1 है ये। अब जरा आगे की बात करें, दैट इज, तो यही 3 सवाल आज के लास्ट सवाल होंगे।
इतनी बात तुम्हें पता चल गई। आपको क्या चाहिए बोलो? हम आइडेंटिटी लगा देंगे फिर ये नहीं मिल पाएगी। हम इसको a प्लस बी ए माइनस बी लिखे ना, तो मुझे बताओ इसके आगे क्या करोगे? आइडेंटिटी लगाओ, दैट इज sec v प्लस tan v, और क्या लिखोगे? sec v माइनस tan v, और इधर क्या आ गया? 2 sec v tan v। अच्छा ये बताओ इसकी वैल्यू तुम्हें पता है क्या? हाँ, वही रख दो आंसर, कुछ करना नहीं। ये इसको स्क्वायर किया और इस पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई और एक की वैल्यू पुट कर दी। जरा देखो तो sec v माइनस tan v क्या दिया है? √2 tan v, वही वहां रखो। तो क्या रखते हैं बोलो? sec v प्लस tan v, और इसकी जगह क्या रखते हैं? √2 tan v। अंकुर अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगा देता, मान लो sec स्क्वायर माइनस, तो 1 आ जाता, लेकिन उससे हमें ये चीज तो ना मिलती ना, इसलिए आइडेंटिटी ना लगाना। इस 2 sec v tan v, ये चीज प्रोडक्ट में है, उसको वहां डिवीजन में ले जाओ, जो मल्टीप्लाइंग और डिवीजन में चली जाएगी। तो लेट अस टेक इट इन डिवीजन। अब जरा देखिए, sec v प्लस tan v, इट इज 2 sec v tan v अपॉन √2 tan v। तो tan v से tan v कट गया, लेकिन √2 नहीं रख सकते ना नीचे, नीचे रूट नहीं रखा जा सकता इरेशनल नंबर, तो हमें इसे क्या कर देना चाहिए? वैसे भी प्रूफ क्या करना है ऊपर बताओ? तो आप इसको 2 को √2 का स्क्वायर लिख लो। 2 को क्या लिख सकते हैं बोलो? √2 स्क्वायर sec v अपॉन √2, एक √2 कट गया, √2 sec v, तो यही RHS आ गया। RHS क्या करना, यही चीज आपने प्रूफ कर ली। तो sec v प्लस tan v, सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद आप देखोगे tan स्क्वायर इधर ले आना, वो उधर ले जाना, और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैल्यू डाल दो। ठीक है, यही 3 सवाल करो। इसके बाद फिर मेला घूमने जाना, ये तो लगा होगा ना।